नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के कठैला गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। दहेज हत्या का है मामला। डीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। डीएम ने सभी विद्यालयों में सघन निरीक्षण अभियान चलाने का दिया निर्देश। जयनगर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर अनुमंडल अस्पताल में लगाया गया 2 दिवसीय शिविर। बेनीपट्टी टीपीसी भवन में एसडीएम मनीषा व डीएसपी नेहा की मौजूदगी में बकरीद पर्व और सावन के मेला को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। जयनगर के पर्णकुटी मंदिर में बोलबम सेवा समिति की हुई बैठक। श्रावणी मेला को लेकर नई कमेटी का हुआ गठन। मधवापुर में आयरा परिवार के मीडिया कर्मियों ने पंडौल के दिवंगत पत्रकार करण विश्वास के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। जयनगर के बलवा टोल में नाबालिग लड़की को अगवा कर हत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिजनों से की मुलाकात। मधुबनी नगर के गिलेसन बाजार व किशोरीलाल चौक समेत विभिन्न जगहों पर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के नागरिक अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। दहेज कम मिलने पर ससुराल पक्ष ने पुत्र वधू को फांसी पर लटकाया। मधेपुर सरकारी अस्पताल में पीड़िता भर्ती। मधुबनी के वाटसन +2 हाई स्कूल परिसर में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का हुआ आयोजन। स्टॉलों पर अभ्यर्थियों की जुटी भीड़। मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। अंद्राठारी के ठारी गांव के ब्रह्म स्थान बिल्हा महार परिसर में ब्रह्म बाबा पूजा का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर 26 जून से 7 जुलाई तक किया जा रहा कैंप का आयोजन। जन जागरूकता रथ को पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और बेनीपट्टी के अरेर पौना मोड़ के समीप जनता फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। दहेज के लोभियों ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली। मामला बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के कठैला गांव का है, जहां से एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसको लेकर मृतका 22 वर्षीय फिरदौस परवीन के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना व हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए पति मोहम्मद अदाम समेत कुल 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के कठैला गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मृतका 22 वर्षीय फिरदौस परवीन के परिजनों ने हत्या कर दिए जाने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। घटना को लेकर मृतका के नाना उसौथू गांव निवासी मोहम्मद सगीर का कहना है कि मृतका फिरदौस के पिता सऊदी रहते हैं और उसकी मां दिल्ली में रहती है। उसका आना जाना ननिहाल रहता था। उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 2 वर्ष पहले कठैला गांव निवासी मोहम्मद आदम के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसके ससुराल वालों ने दहेज में 2 लाख रुपए
तथा एक मोटरसाइकिल की मांग किया करते थे। नहीं देने के पश्चात उसके साथ बराबर मारपीट व दूसरी शादी कर लिए जाने की बात कहा करते थे। ससुराल वालों के द्वारा मारपीट किए जाने पर वह अपने ननिहाल चली आती थी। इसी बीच ननिहाल से 2 रोज पहले उसके पति आदम अपने घर कठैला लेकर आया। उसने बताया कि रविवार को लगभग 11 बजे घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा मिली। जब वह घटनास्थल कठैला गांव पहुंचे तो शव बरामदे के एक चौकी पर पड़ा हुआ था और घर के सभी लोग फरार थे। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना तत्क्षण पतौना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुट गई। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। मृतका के नाना मोहम्मद सगीर के द्वारा उस घटना को लेकर दिए गए आवेदन में पति मोहम्मद आदम, ससुर मोहम्मद उबैद, जेठ मोहम्मद अरमान सहित कुल 8 लोगों द्वारा दहेज प्रताड़ना व दूसरी शादी किए जाने को लेकर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मौके पर जेठ मोहम्मद अरमान की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे जहर खिलाकर मार देने की बात भी सामने आ रही है। मृतका के शरीर पर चोट का निशान भी पाया गया। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को आगामी 1 जुलाई से सभी विद्यालयों में सघन निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 1 जुलाई से जिले के सभी विद्यालयों का विस्तृत एवं सघन निरीक्षण अभियान वरीय अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण अभियान की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम ने कहा कि विद्यालयों में 100% छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करें। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमारा कल है, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शौचालय की स्थिति, पोशाक या छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पठन पाठन में गुणवत्ता सहित सभी मामलों का अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका उस दिवस को वेतन रोका जाए और उसकी एंट्री सेवा पुस्त में की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के क्रम में न केवल कमियों की तलाश की जाए, बल्कि उन समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएं, ताकि निरीक्षण को प्रभावी बनाते हुए सकारात्मक परिणाम हासिल किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन न होना या रसोई गैस की अनुपलब्धता जैसे कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालयों में शौचालय, विद्युत व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान अनुकंपा पर नियुक्ति के मामलों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने जिले में ऐसे सभी विद्यालयों जैसे भवन जर्जर हैं और उनमें पठन पाठन से बच्चों के हित को नुकसान हो सकता है, उसकी सूची बनाकर उपस्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेस्ट ऐप से किए जा रहे निरीक्षण कार्य की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर गंभीर थे। उन्होंने कहा कि जिले में आवंटन रहने के बाद किसी भी स्थिति में शिक्षकों को वेतन मिलने में देर न हो। जिलाधिकारी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन की समीक्षा भी की गई। उन्होंने गैर सरकारी विद्यालयों से संबंधित ई-संबंधन पोर्टल पर सत्यापन और सभी विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि अगली मासिक बैठक से पूर्व सभी लंबित कार्य को 100% पूर्ण कर लिया जाए, अन्यथा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में विद्युतीकरण, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्माण, जल जीवन हरियाली, CWJC, MJC के मामले, टेक्स्ट बुक, प्रवेश उत्सव जैसे अन्य विषयों की समीक्षा भी की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सतीश कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में 2 दिवसीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु शिविर लगाया गया।
गौरतलब है कि इस शिविर के माध्यम से 0 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की जांच, शिविर सह मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सोमवार को 2 दिवसीय दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण के लिए शिविर लगाया गया। अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने बताया कि 0 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की जांच, शिविर सह मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा, ममता, विकास मित्र का सहयोग लिया जा रहा है। इसके लिए 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का निबंधन कराना होगा। दिव्यांगता प्रमाण के लिए बच्चों का आधार कार्ड का 2 कॉपी, बच्चों का 3 पासपोर्ट फोटो, आधार उपलब्ध नहीं होने पर जन्म प्रमाण पत्र जमा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिन बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है उनका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए बच्चों को आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता का नंबर एवं बच्चे का 2 फोटो शिविर में जमा लिया जा रहा है। मौके पर एसडीएच उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, एमओआईसी टीम मेंबर, अस्पताल प्रबंधक, बीएचएम, समाज कल्याण विभाग से राजकिरण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में एसडीएम मनीषा कुमारी व डीएसपी नेहा कुमारी की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सावन के भैरवा मेला व आगामी 29 जून को होने वाले बकरीद पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर वार्ता की गई। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में सावन में भैरवा मेला व 29 जून को बकरीद पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मनीषा कुमारी ने की। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न दलों के नेता आमंत्रित थे। मौके पर एसडीएम मनीषा कुमारी ने कहा कि कोई भी पर्व हमें भाईचारे का संदेश देता है। हम लोगों को हमेशा किसी भी पर्व में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। भैरवा में कभी कुछ अशांति हुई है तो अब उसे भूल जाना चाहिए। बीते कई वर्षों से यहाँ दोनों संप्रदाय के लोग जलाभिषेक कराने में मदद करते रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है इस बार भी लोग शांतिपूर्वक जलाभिषेक संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा, हम प्रशासन भी शांतिपूर्वक जलाभिषेक कराने के लिए पूर्ण सजग है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी तरह की अशांत संबंधी सूचना मिलती है तो उन्हें तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा, पूर्व बनाए गए गाइडलाइन के अनुसार ही जलाभिषेक किया जाएगा। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जहां तक जलाभिषेक करने की समय की बात है, यह स्थिति पर निर्भर करेगा। डीएसपी नेहा कुमारी ने कहा कि आगामी 29 जून को बकरीद पर्व मनाया जाएगा। वैसे बकरीद पर्व हमें शांति का संदेश देता है। बकरीद पर्व के दौरान संवेदनशील एवं अति संवेदनशील के साथ साथ चौक चौराहों पर भी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ गलत समाचार सुनाया जाता है, इसलिए पहले समाचार की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। प्रशासन पूर्ण सजग है व हर जगह हम अपने सूत्र की जानकारी रख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो पुलिस उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। कार्यक्रम को बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, प्रमुख रीता कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा समेत कई लोग मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में उसमें मुख्य बात थी कि क्षेत्र श्रद्धालुओं को कैसे अरेंजमेंट किया जाए कि अधिक से अधिक सुविधा मिले। इस पे एक बल्हा घाट वाली सड़क पे मुख्य जोर है। दूसरा है कि जो वॉलेंटियर्स है उनके लिए एक आई कार्ड की व्यवस्था की जाए। सूचना जो पीस कमेटी की जो बैठक हुई है, लोगों का एक दुर्भाग्य रहा है कि उनको सूचना सही समय पे नहीं दी गई है। तो वीडियो और अन्य जो तंत्र है हमारा, उनके माध्यम से ये उनको निर्देश दिया गया है कि सूचना ससमय दे दी जाए ताकि लोग ससमय शांति समिति की बैठक में उपस्थित हो सके। और बाकी मंदिर खुलने का समय है तो उस समय जो यथा स्थिति होगी उसको देखते हुए उस समय निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि वही सही है। हमारे तरफ से पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रही है और जगह जगह जैसा कि पहले भी तैनाती हो रहा है, इस बार और भी ज़्यादा फोर्स हम लोग तैनात करेंगे हर चौक चौराहे पे। और सोशल मीडिया की निगरानी हो रही है, फेसबुक जितने भी इंस्टाग्राम सब पे कि किसी तरह का अगर अफवाह फैलता है तो उसको निगरानी में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और सभी यहाँ के
ग्रामवासियों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का अगर अफवाह फैलता है सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पर ध्यान ना दे, उसको फॉरवर्ड ना करे और सूचना प्रशासन कानून अपने हाथ में ना ले। उसके लिए प्रशासन तुरंत तत्पर होकर के कार्रवाई करेगी और सभी लोगों को बकरीद की आने वाली श्रावणी में। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर स्थित पर्णकुटी मंदिर परिसर में बोल बम सेवा समिति की एक बैठक हुई। बैठक में श्रावणी मेला को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई और कमेटी का गठन किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सोमवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला पुल के पश्चिमी तट पर स्थित पर्णकुटी मंदिर परिसर में बोल बम सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बालक बाबादास नागा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रावण महीना में कांवरिया की सेवार्थ हेतु एक टीम का गठन किया गया। सदस्यों ने मेला को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने के लिए विचार विमर्श किया। श्रावण मास में कमला नदी से जल भरने के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई न हो, इसको लेकर सभी तरह के सुरक्षात्मक पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक के दौरान मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी टीम का गठन किया गया, जिसमें संयोजक के तौर पर बालक दास समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया। बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष शशि हजरा ने कहा कि हर साल बोलबम सेवा समिति के द्वारा कांवरियां को ठहरने के लिए जगह, स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाई, पेयजल की व्यवस्था की जाती है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र कमला नदी से जल भराव करके कपिलेश्वर स्थान, शिलानाथ समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। किया है क्या चीज को लेकर बैठक किया है? सावन का जो मेला लग रहा है इस बार 2023 ईस्वी में, इसी श्रावणी मेला के लिए हम लोग आपसी बैठक किए। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ है? हम लोग का बिंदु है, सबसे बड़ा यहाँ जो बात होता है तो सबसे पहले तो कमेटी के गठन के संबंध में बात होता है। कमेटी के गठन के बाद मेला कैसे लगेगा, इसका सुचारू रंग से कैसे हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे, इसी सब के संबंध में बातचीत हो रहा है। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग मेला लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग के समय तो कम से कम 10-15 साल, लेकिन ये कार्यक्रम 50 साल से चल रहा है। यहाँ पर कांवरिया कहाँ से आते हैं? यहाँ कांवरिया पूरे जिला से आते हैं, जिला के बाहर से भी आते हैं, कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं श्रद्धालु। कांवरियाओं के लिए आप लोग क्या क्या सुविधा दे रहे हैं कमेटी की तरफ से? कांवरिया के लिए हम लोग सुविधा देते हैं, मेडिकल की व्यवस्था रहती है, पेयजल की व्यवस्था रहती है, रहने सहने की व्यवस्था रहती है। कुछ ऐसे कांवरिया हैं जिनको किसी रूप से परेशानी हो, चाहे आर्थिक हो या कोई हो, उसका भी हम लोग मदद करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के कॉमन सर्विस सेंटर में आयरा परिवार के मीडिया कर्मियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर पंडौल के दिवंगत पत्रकार करण विश्वास की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। पंडौल के दिवंगत पत्रकार करण विश्वास को मधवापुर प्रखंड के बसवरिया में पूर्व विधायक रामाशीष यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। मधवापुर आयरा परिवार के मीडिया कर्मियों ने कॉमन सर्विस सेंटर कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया। सभा में मौजूद लोगों ने दिवंगत पत्रकार के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार एसके दीपक ने की। संचालन संगठन के जिला संरक्षक गांधी मिश्र गगन ने किया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव, पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, सलेमपुर के मुखिया अनिरुद्ध राय, राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, कांग्रेस के राम उदार यादव, जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, श्याम यादव, मैथिली पुनर्जागरण के पत्रकार गांधी मिश्र गगन समेत विभिन्न अखबारों व प्रिंट मीडिया के कई पत्रकारों ने कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। हम सब यात्रा के क्रम में हिनकर दुर्घटना में ई जख्मी भेला और हेड इंजुरी भेले। जख्मी भेला के बाद 9 दिन के बाद 10म दिन जे छै से हिनकर देहावसान हो गेल इलाज के दौरान, और परिवार जे छै से पूरी तरह बेसहारा भ गेलै। तो हम सब संघ के तरफ से सेहो एगो डेलीगेट ओहिठाम भेंट करबै। एहिठाम आई ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन मधवापुर प्रखंड इकाई के माध्यम से अध्यक्ष शत्रुवर्धन जी आयोजित कला है। जिला स्तर पर सेहो एगो कंडोलेंस हेतै और फिर जिला से एगो डेलीगेट उनका परिवार के आश्रित से जाकर भेंट करते हैं। और हमरा सबके जे सब साथी के आइ तक सहयोग करैत एलियै आर्थिक रूप से सेहो संघ के माध्यम से आपसी सहयोग से ओहिमे
उनका परिवार के हर तरह की मदद करबे और हुनकर पुण्य आत्मा के हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। शांति के लिए 2 मिनट के मौन धारण करब और विधायक जी किछु कहता। व्यवस्था से बैठक एहन जे श्रद्धांजलि सभा में मौन धारण के बाद सभा विसर्जन के घोषणा होइ छै, तैं ओहि से पहिने हम एहिठाम आमंत्रित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सहित समस्त गोटे के धन्यवाद ज्ञापित करै छियनि। पूर्व विधायक हमर रामशीष बाबू छथि, कांग्रेस से रामोदार जी छथि, जदयू से सुरेंद्र जी छथि, श्याम जी छथि और दीपक जी छथि, पंचायत समिति मुखिया जी अमरुद जी छथि, डॉक्टर साहब बीजेपी से छथि, शिवचंद्र जी समाज सेवी छथि, समस्त हमर गांधी भाई जी वरिष्ठ बैठम के हमर साथी और मधुबनी न्यूज से विक्रम जी, मनोज सिंह, सोनभद्र से दैनिक जागरण से हमर साथी शिवचंद्र जी, राजू जी और कौशल विकास केंद्र के जे संस्था एहिठाम आयोजक संचालक छथि, हुनका विशेष रूप से आभार और धन्यवाद जे एहि कार्यक्रम के लेल हमरा सबके जगह देला और समस्त लोग के हम अध्यक्ष पद से इसके दीपक आयरा परिवार से अपने सबके धन्यवाद और आभार व्यक्त करै छी। सरकार कवि विश्वास जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। हुनकर जे आकस्मिक मृत्यु भेलनि और हमरा सबके बीच में अखन गांधी जी चूँकि मधुआपुर प्रखंड के जे पत्रकार क्षेत्र हिंदुस्तान के, दैनिक जागरण, भास्कर, सब कोई मिलकर हिनका श्रद्धांजलि सभा में सब पॉलिटिकल पार्टी के जे मधुआपुर के रहनिहार छी हुनका बोललखिन, जे सब पार्टी के अध्यक्ष और सामूहिक रूप से हम सब हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित करे। ई नौजवान के जे हमरा सबके बीच से गेला है एक अच्छा पत्रकार, जिनका बारे में हमहूँ सब सुनित रही मधुबनी में और क्रिकेटर सेहो छलाह है। हमरा लगे मिथिलांचल के एहन नौजवान के गेला से भारी क्षति भेल जे अखनी नौजवान छलाह और जिनका परिवार के इससे काफ़ी सदमा लागल होते। उनको हम इस सदमा के घड़ी में चाहब कि प्रकृति के नियम छे, ओहि नियम में अपने के हमरा सबसे जतेक मदद भ सकत पत्रकार बंधु कहबे कला, हमहूँ सब पॉलिटिकल आदमी और हमहूँ से ई बात के प्रशासन के नजदीक में के हम सब हर दृष्टिकोण से तन से मन से धन से सहयोग करब ई और अपने अखनी शांति से अपने लोगन के धैर्य बहुत अधैर्य, चूँकि एक परिवार के चलबा वाला छला, बाल बच्चा छलन, बालो बच्चा के बहुत कष्ट भेलन होइ छन अखनी आब होतन आई हुनका कष्ट शुरुआत। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। जयनगर प्रखंड के बलवाटोल में नाबालिग लड़की को अगवा कर हत्या कर देने मामले को लेकर लगातार विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता व कई लोग परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जयनगर थाना क्षेत्र के बलवाटोल में नाबालिग बच्ची की हत्या मामले में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। विधायक प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, अरविंद तिवारी समेत अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार से भेंट कर सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक प्रतिनिधि ने घटना की बाबत कहा कि हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने इस घटना को जघन्य अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती शहर जयनगर में इस तरह की घटना पर सरकार के कोई भी अधिकारी पीड़ित परिवार से अब तक मिलने नहीं आए हैं। सरकारी स्तर से कोई सहयोग नहीं मिलने पर अफसोस जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए घटना की सही जांच कर मामले का उद्भेदन करने व अन्य दोषी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की बात कही। न सीओ साहब आए, न वीडियो साहब आए और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा यहाँ बहाल नहीं है। यहाँ समाज के द्वारा जो प्राप्त पता चला, अभी तो निश्चित तौर पर आतंकराज है बिहार के अंदर। जो दिख रहा है कि 8 साल की बच्ची को इस ढंग से हत्या हुआ, ये दुखद है। बलात्कार के साथ हत्या, ये बहुत बड़ा दुखद है। हम आग्रहपूर्वक सरकार से मांग करते हैं इस परिवार को 25 लाख की मुआवजा दिया जाए इस परिवार को, और तुरंत यहाँ की व्यवस्था हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। खाने पीने का कोई सुविधा इस घर को नहीं है। 5 दिन से 10 दिन से बैठा है परिवार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा बहाल नहीं की गई है। तो तुरंत इसकी सुविधा बहाल हो। हम भी सामाजिक स्तर पर प्रयास करते हैं, जो हो सकता है हम लोग करें। जी, हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय का जगह जगह लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इस कड़ी में नगर के गिलेशन बाजार, किशोरीलाल चौक समेत अन्य जगहों पर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई वार्ड पार्षदों की मौजूदगी रही। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय का जगह जगह नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम क्षेत्र के गिलेसन बाजार, किशोरीलाल चौक समेत अन्य जगहों पर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान को पाग दुपट्टा माला से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर सहित कई वार्ड पार्षद व सैकड़ों की भीड़ मौजूद रही।
मधुबनी नगर निगम के मेयर आगामी 27 जून यानी मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे। क्योंकि ये अंग्रेज का जमाना का कैलान है, एक कैलान जो है एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गया है, तो आपका पानी का भी छुटकारा मिल जाएगा। हमारा ऐसा भी प्लान है, ये भी बनने के लिए जा रहा है और बनेगा हर हाल में। अभी सुनील भैया बोल दिए हैं, पैनी निगाह है, पैनी नजर है। आप लोग सिर्फ मुस्तैद रहिए और अपनी समस्या वार्ड के माध्यम से हम तक, हमारे मेयर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपके एजेंडे पे हम लोग काम करेंगे। जनता का इस शहर में एजेंडा होगा कि शहर सौंदर्यीकरण कैसे हो, जाम की समस्या का निदान कैसे हो, जल जमाव का निदान कैसे हो। जल की जो भीषण संकट है उसकी तो हम इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि ईश्वर ने इनको नवाजा, ईश्वर ने नवाजा है। सही कहा हमारे सुनील भैया ने कि कोई वोट पाने के लिए कुछ काम को पहले अंजाम देता है, वोट पाने से पहले भी काम, वोट पा जाने के बाद भी काम। ये हमको लगता है इतिहास में मधुबनी के पहली बार देखने को मिला। चल रहा है गिरेशन मार्केट में, अंग्रेज का ही नाम था गिरेशन। तो ये सब भी हम बिजनेसमैन के साथ मेयर, उप मेयर, पार्षद बैठेंगे, जो यहाँ के जितने पार्षद हैं, बैठ करके अफसर के साथ मीटिंग करवाएंगे। आप अगर एक कक्षा में चदरे के मकान में है तो एक कक्षा में रहिएगा, 19 दूर नहीं मिलेगा। आप 2 कक्षा में है, आप 2 कक्षा में रहिएगा, एक कक्षा 19 दूर नहीं होगा। आप 10 दूर में है तो 9 दूर में नहीं, आप 10 दूर में रहिएगा। इस बात में एक बैठक करके निर्णय लिया जाएगा और हमारा बिजनेसमैन जिस ढंग से संतुष्ट होना चाहेंगे, संतुष्ट हो करके ये जो अंग्रेज का जमाना का चल रहा है, शायद इसको ने चाह लिया तो ये 5 वर्षों के अंदर आपको ये दिखाई नहीं देगा चल रहा। कहीं न कहीं हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन दोनों भैयारी है, तो मानना भी तो जरूरी है। इसलिए ये दोबारा हमको बुलाया। 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक एक कड़ाके की धूप में लाइन में लग करके हमको वोट दिए और 1 से 45 वार्ड मधुबनी जिला के हमको राजा बनाए। राजा का काम है अपने राज को खुशहाल रखना, अपने राज को संभाल के रखना, अपने राज में क्या समस्या है उसका समाधान करना, इसी का नाम है राजा। तो राजा ऐसे ही नहीं बनता है, कहीं न कहीं आपका मेहनत, हमारा काम, ये जगह पर आप मतदाता मालिक लाए हैं, तो टोटल ये मेहनत जो आप किए हैं, एक कड़ाके की धूम में लाइन में लग के हमारे जैसे आदमी को राजा बनाए हैं, तो आपके राज को सम्मान के साथ जैसे लगेगा कि दूसरे शहर में हम आ गए हैं मधुबनी में, मधुबनी जिला 1 से 45 वार्ड हंसता हुआ नजर आएगा। उप पार्षद, मेयर सब बैठेंगे और ये 15 नंबर जो वार्ड को बनाएंगे वो लोग भी बैठेगा, बैठ करके निर्णय लेंगे क्या ये आर्किटेक्ट का, इंजीनियर का नक्शा है उसको हम मान रहे हैं, कहीं कट कर रहे हैं या कहीं अच्छा है कहीं बुरा है। अभी आप ओपिनियन दीजिए, अभी आर्किटेक्ट का इंजीनियर बैठा हुआ है, आपका समाधान होगा। तो एक एक काम सोच समझ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के बांकी गांव निवासी सिरमोहन महतो ने अपनी नतनी के साथ दहेज को लेकर हत्या करने के प्रयास मामले को लेकर आवेदन दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि दहेज के लोभी ससुराल वालों ने पीड़िता काजल को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह काजल अपनी जान बचाकर भागी। उसे फांसी के फंदे से लटकाया गया, उसके गले पर फांसी के फंदे का निशान भी मौजूद है। दहेज कम मिलने के कारण पुत्रवधू को फांसी पर लटका दिया। हालांकि बड़ी मुश्किल से जान बच पाई, जिसका इलाज मधेपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
मधेपुर थाना क्षेत्र के बांकी गांव निवासी सिरमोहन महतो ने अपनी नतनी काजल की शादी बड़े ही धूमधाम से अंधराठारी में किया, मगर काजल को ससुराल में कभी सुकून नहीं मिला। काजल के पति अजीत महतो का छोटे भाई की शादी के बाद काजल को ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने भरपूर दहेज दिया। ससुर हरे राम महतो, मारने देवी व माला देवी, पति अजीत महतो सभी मिलकर उसकी हत्या कर देना चाहते थे। उसके गले में फांसी के फंदे पर लटकाने का निशान तक मौजूद है। हालांकि किसी तरह जान बचाकर मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बांकी गांव अपने नानी के घर काजल भाग कर आई। फिलहाल उसका उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया है। ये मारा है आपको? घर वाला मारे। अच्छा, क्यों मारता है? मारता है कि छोटा वाला के दिए है ज्यादा, हमारा पारा कम, इसलिए मार रहा है। ये सब घर से भगाने के लिए चाहते हैं। फांसी लगता है, नहीं देंगे तुमको मम्मी पापा तो मारेंगे, जहर पिया देंगे, फांसी लटका देंगे, तो घर से निकल जाओ। इसलिए हमको मार रहा है, फांसी लगा के लुत्ती से पका दिया चूल्ही में से। जहर खाया हम नहीं खाया, इसलिए मार रहा है, फांसी लटका है। अंधराठारी घर है और मधेपुर आए सरकारी अस्पताल इलाज कराने। कैसे पहुँचे? क्यों मधेपुर में इलाज करवा रहे हैं, क्या बात है? मारा पति। और नहीं तो नानी के गांव आए थे? नानी के गांव आए थे, वहीं से यहाँ अस्पताल आए हैं। क्या नाम है आपका? काजल देवी। पिता का नाम? अरुण महतो। पिता का नाम अरुण महतो। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन +2 हाई स्कूल परिसर में नियोजनालय के द्वारा 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में कई युवा युवतियों की नौकरी की तलाश के लिए भीड़ जुटती हुई दिखाई दी। मधुबनी नगर के वॉटसन +2 हाई स्कूल के परिसर में जिला नियोजनालय के द्वारा 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में कई निजी क्षेत्र के कई कंपनियों के स्टॉलों पर नौकरी के इच्छुक युवक एवं युवतियों की भीड़ देखी गई। नियोजन मेला में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं व पुरुषों को भी रोजगार को लेकर स्टॉलों पर जानकारी लेते देखा गया। कई युवाओं व युवतियों ने अपने पसंद की नौकरी के लिए मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी करवाया। गौरतलब है कि इस मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को स्वरोजगार एवं रोजगार के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया गया। रोजगार मेला में अपना स्टॉल लगाए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रशांत कुमार ने बताया कि सैलरी और कमीशन बेसिस पर इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार के लिए कई पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुल 60 पदों के लिए 500 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आवेदन की छटनी के उपरांत अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि रोजगार मेला में लगे स्टॉलों से संतुष्ट नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी के लिए अच्छी नौकरी की कमी है और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर भी नौकरी का अभाव दिख रहा है। उन्होंने बताया कि इस कारण रोजगार मेला में घूम घूम कर जायजा लिया और बिना रजिस्ट्रेशन कराए घर लौट आए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के रोजगार के लिए बड़ी कंपनियों को भी भर्ती के आमंत्रित करना चाहिए। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ युवाओं को आसानी व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सके, इस तरफ आयोजकों को ध्यान देना चाहिए। स्टॉल है मिला जुला के है सर, सब प्रकार के रोजगार है। क्या कहीं अप्लाई किए हैं? अभी तो आए हैं सर, देख रहे हैं, पहले स्टॉल घूम रहे हैं, देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन होकर कितने दिन से आप रोजगार का तलाश कर रहे हैं? तो मैं 2018 से पास आउट हूँ, इसके बाद कुछ वर्क किए हैं, फील्ड वर्क किए हैं। नहीं, जॉब जो है प्राइवेट या सरकारी जो है उसको कितने दिन से आप ट्राई कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल नॉर्मली 2018 से पास आउट होने के बाद तो सर्विस कर रहे हैं। अभी फिलहाल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम वर्क नहीं। यहाँ जो कंपनी आई हुई है, पूछताछ आप कर रहे हैं, तो उससे क्या फीलिंग लग रहा है कि अच्छा है या मतलब कि कोई फायदा नहीं है? कुछ इसमें मतलब टाइम पास टाइप के ही है, कुछ बेटर भी है। अपना नाम बताइएगा।
रोजगार मेला में आई हैं, क्या कारण है? तो यहाँ आप घूम रही हैं, क्या देख रही हैं, देखी हैं अभी तक? क्वालिफिकेशन क्या है? बीएड के बाद यहाँ आई हैं देखने के लिए कि जॉब मिल जाए कोई। तो कुछ लगा, मतलब आपके लायक कुछ जॉब लगा यहाँ पर कि रोजगार मेला में है? अभी घूम ही रही हैं। तो प्रथम में अभी जैसे कि उधर से घूम के आ रही हैं, 4, 5, 6 स्टॉल तो लगभग देखी हैं आप। अच्छा, मन लायक मिलेगा तो आप कर लेंगे। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रसाद कुमार है। मैं SBI लाइफ में टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ और अभी रोजगार मेला में हम लोग यहाँ डिफरेंट पोस्ट का वैकेंसी है, जिसके लिए हम लोग रोजगार मेला में अभी आए हैं। मुख्य पोस्ट कौन सा है? मुख्य पोस्ट जो है वो रिज्यूम भी देना पड़ता है और एक है डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट है, जिसमें कुछ पोस्ट के लिए जो है वो कमीशन बेस्ड के लिए है और कुछ पोस्ट ऐसा है जो सैलरी बेस्ड के लिए है। तो ये दोनों चीज के लिए है, वो उसके बच्चे के स्किल पे हम लोग उसको पोस्ट निर्धारित करेंगे और उनको बोलेंगे। कितना योग्यता का जो छात्र छात्राएं हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पोस्ट के लिए? मिनिमम योग्यता मैट्रिक पास है और उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। वो हर व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सैलरी जो है मिनिमम कितना है? सर, इसमें लाइफ मित्रा के लिए जो है वो कमीशन बेस्ड रहता है और डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 22,000 से स्टार्टिंग है। 22,000 प्लस TADA और इंसेंटिव, ये इतना रहता है। जो आपका पद है उसका क्या कोई लिमिट भी है, कितना को लेना है? सर, हम लोग अभी जो है वो 60 पोस्ट के लिए हम लोग वैकेंसी निकाले हुए हैं। 60 आदमी यहाँ पे हम लोग रिक्रूट करेंगे। अभी तक कितने को रजिस्ट्रेशन कर लिए? हम लोग के जो डेस्क पे आ चुके हैं 500 प्लस आदमी का लिस्ट मेरे पास आ चुका है, जिसका हम लोग सारे को सेलेक्ट करके और उसमें से जो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे 2 से 3 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और वो हमारे नियर जो वाटसन स्कूल के अपोजिट साइड में हम लोग का ऑफिस है SBI लाइफ का, वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला समेत 2 व्यक्ति की बेतरतीब पिटाई करने का मामला सामने आया है। बहरहाल दोनों जख्मी इलाजरत है। मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर लोहे के रॉड से मारपीट हुई, जिसमें आशा कार्यकर्ता रुक्मणी देवी व उसके ससुर जख्मी हो गए। उनका उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। जगदीश यादव के 3 पुत्र मनोज यादव, अशोक यादव, सरोज यादव सभी ने मिलकर रुक्मणी देवी की जमीन में गड्ढा खोद रहे थे, जिस पर रुक्मणी के ससुर ने मना किया। दबंगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और लोहे की रॉड से पिटाई शुरू कर दी। ससुर को मार खाते देख रुक्मणी बचाने आई तो उसे भी जमकर पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गंभीर अवस्था में मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार हो रहा है। इस बाबत 5 लोगों के विरुद्ध मधेपुर थाना में रुक्मणी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई होगी। मधेपुर सरकारी अस्पताल में आप इलाज करवा रहे हैं, क्या हुआ आपको? मारपीट भेले जमीन को कत्ता खेत में। हमर ससुर मनोज कुमार जाए छले माटि काटे ला, हमर ससुर गेले रोकै ला, तो हमर ससुर के उठा के पटक के रड से मारऽ लगले, तो हम गेले बचबे ला, तो हमरो रड से मारल। के मारलक? अशोक यादव, सरोज यादव, मनोज यादव, रेणु देवी, भावना देवी। तो सरो आर फुटले? गर्दन में चोट लगल छै डाँड़। तो फिर क्या हुआ? कुछो करबे नहीं केलकै थाना, तो हम ओहिमे की करबै? बाद में केस भेले, केस में थाना गए थे आप? हाँ गेल। केस हुआ है? हाँ। आपका क्या नाम है? रुक्मणी देवी। घर? दर्जिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अंद्राठारी प्रखंड के ठारी गांव के ब्रह्म स्थान बिल्हा महार परिसर में ब्रह्म बाबा पूजा का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय पूजा के आयोजन में विसनपुरा गांव के ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। वहीं पूजा को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। अंद्राठारी प्रखंड के ठारी गांव के ब्रह्म स्थान बिल्हा महार परिसर में सोमवार को ब्रह्म बाबा पूजा का आयोजन किया गया। पूजा में पूरे विशनपुरा गांव के ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। आचार्य मोहन झा के नेतृत्व में आयोजित 1 दिवसीय पूजा में कमेटी अध्यक्ष ब्रह्मदेव राय, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ मंडल, सचिव सुंदर राय, विनोद मंडल सहित सदस्यों की देखरेख में पूजा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कमेटी के अनुसार बीते 50 वर्षों से बिल्हा महार परिसर में पूजा की जा रही है। वहीं 1 दिवसीय पूजा में करीब 800 से अधिक कुंवारी कन्याओं का भोजन कराया जाता है। गांव की सुख समृद्धि के लिए ब्रह्म बाबा से कामना की जाती है। पूजा में पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए शहनाई के मधुर गुंजन से गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय वातावरण बना रहा। पूजा में पंचायत समिति सदस्य भरत लाल राय, पवन राय, प्रकाश कुमार राय, विपिन, संतोष, लाल कुमार, भोगी समेत कई लोग की भरपूर सहभागिता रही। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में 26 जून से 7 जुलाई तक आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर कैंप के आयोजन की शुरुआत की गई है। वहीं इसको लेकर शिविर के पहले दिन जन जागरूकता के उद्देश्य से निकाले गए जागरूकता रथ को पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर विशेष कैंप के आयोजन की शुरुआत हुई। शिविर 26 जून से 7 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी पंचायतों में पात्र लाभार्थियों का कॉमन सर्विस सेंटर, UTI ऑपरेटर व जफायर जैसी संस्थाओं के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आयुष्मान भारत एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। जीविका एवं ICDS के पदाधिकारियों को सहयोग करने हेतु निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त विशाल राज, सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RK सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा परिमल कुमार व जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रिय रंजन मधुबनी द्वारा संयुक्त रूप से प्रचार एवं जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पौना मोड़ के समीप जनता फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। पेट्रोल पंप का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने फीता काटकर किया। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पौना मोड़ के समीप सोमवार को जनता फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का उद्घाटन बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा ने की। एसडीएम ने पंप का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि मुख्य सड़क के किनारे पंप खुलने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। उपरांत इंडियन ऑयल के जीएम मनीष कुमार मिश्रा ने पंप के कार्यालय का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जीएम ने उद्घाटन के बाद पूरे परिसर का मुआयना कर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि इंडियन ऑयल का परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं एसडीएम ने पंप संचालक सह पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंप का संचालन से क्षेत्र का विकास होता है। उन्होंने ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाए रखने की अपील की। इससे पूर्व संचालक के द्वारा एसडीएम व जीएम को मिथिला पेंटिंग युक्त पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया और मिथिला पेंटिंग भेंट की। मौके पर पंप संचालक नंद कुमार झा, रंजन प्रधान, कलवाही प्रमुख महेश चंद्र उर्फ सज्जन सिंह, जेडीयू अध्यक्ष प्रदीप झाबासु, राजद नेता विजय यादव समेत कई लोग मौजूद थे। सबको पकड़ लिया देखिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने पीतल को सोना बताकर बेचने और गिरवी रखने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी राजनगर के स्वर्ण दुकान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के मालिक अमरनाथ प्रसाद के आवेदन के आधार पर की गई है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद के मालिक अमरनाथ प्रसाद के यहां 2 व्यक्ति सोना के नाम पर 49 ग्राम पीतल बंधक रखने के ख्याल से दुकान पर आया। इसी क्रम में अमरनाथ प्रसाद को कुछ शक हुआ और उन्होंने उस सोना तथा कथित पीतल को जांच करवाया तो वह सोना नहीं बल्कि पीतल निकला। इस बात की जानकारी अमरनाथ प्रसाद ने थाना को दी और लिखित आवेदन भी सौंपा। ठग की पहचान इनरजीत तिवारी के 27 वर्षीय पुत्र अमीरुद्र, जो पमरा थाना सलमिया गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का निवासी है। वहीं दूसरे ठग की पहचान दरभंगा जिला के मनीगाछी के अजय मंडल के 32 वर्षीय पुत्र राम मोहन मंडल के रूप में की गई है। वहीं एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसका नाम प्रियांशु कुमार है और वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला का निवासी है। तीनों ठग जैन ज्वेलर्स नागपुर के नाम पर हैंडबिल पर जीएसटी नंबर सुमन ऑर्नामेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश मीरगंज चौक के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तीनों ही ठग नकली सोना के मामले का एक शातिर अपराधी बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ में दोनों ने बताया कि नकली सोना के पर असली हॉलमार्क लगाकर बंधक व बेचने का काम करता है। कोई चर्चा की गई है? हाँ है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने मानवाधिकार, लोक शिकायत, न्यायालय में लंबित मामलों, सूचना के अधिकार समेत अन्य से संबंधित लंबित मामलों को 1 सप्ताह के अंदर शून्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा,
जिला आपदा प्रबंधन, जिला स्थापना, लोक सूचना कोषांग से संबंधित विषयों पर बारी बारी समीक्षा की। साथ ही एमजेसी, CWJC, LPA, मानवाधिकार, सीपी ग्राम की लंबित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में जिला भू अर्जन, शिक्षा, आपूर्ति, कल्याण विभाग में ज्यादा लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक सभी विभाग हर हाल में ससमय शपथ पत्र दाखिल करें। सामान्य शाखा में जिलाधिकारी ने मानवाधिकार एवं सेवांत लाभ के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों को शून्य करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि विभागवार लंबित मामलों के बारे में संबंधित प्रखंड को पत्राचार कर निश्चिंत न हो ले, बल्कि अनुपालन सुनिश्चित करवाने के दृष्टिकोण से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों अथवा अंचल अधिकारियों से दूरभाष पर भी फॉलो अप करते रहें, ताकि ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का भी जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, जनसंपर्क पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, उत्पाद अधीक्षक, सिविल सर्जन, योजना पदाधिकारी समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के मधुबनी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान आगामी 6 जुलाई को होने वाले जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिला कार्यालय मधुबनी में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें आगामी 6 जुलाई को मधुबनी जिला में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा व पार्टी के कई राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं का आगमन होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक किया गया, जिसमें सभी नेताओं से कार्यक्रम की सफलता के लिए विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम तैयारी बैठक में मधुबनी जिला के प्रभारी मोहम्मद मुश्ताक अहमद व राजीव कुशवाहा पहुंचकर कार्यक्रम की सफलता और अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाने पर भी विचार विमर्श दिए। बैठक में उपार्जित कृष्ण कुमार महतो, मनोज कुमार यादव, संतोष सिंह कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय में जदयू के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने की। इस दौरान जनसंपर्क अभियान को तेज करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के परिसर में प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता ने की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के दिशा निर्देश पर सभी पंचायतों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने व लोगों के बीच सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बारीकी से बताने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लोगों को गुमराह करने की नीति है। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार की यह 9 साल में देश का बुरा हाल हो गया है। महंगाई चरम पर है। प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को बनाने व मन की बात करने में मगन है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।